गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन हम लोग जो है चलते हैं प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। इससे पहले जो है हम लोग वीडियो एक क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बिहार बोर्ड NCERT क्लास 10th का मैथ चैप्टर जो है प्रश्नावली 9.1 निकाल लीजिए। आप क्वेश्चन बुक्स देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। तो कहता है मान लीजिए ये हमारा भूमि हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ये मीनार है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु डेट मीन्स बॉटम से, ठीक है ना, पाद बिंदु से दूरी जो है ये 30 मीटर है, यानी कि ये जो दूरी दिखा रहा है ये 30 मीटर है, ठीक है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बनता है इस तरह से, तो ठीक। तो ये जो है हमारा 30 मीटर का दे दिया, 30 डिग्री का दे दिया है। तो हमें जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, तो चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज का ABC मान लेते हैं, ठीक है। ABC में इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, तो इससे रिलेटेड जो है हमें जो हम जैसे कि थीटा यानी कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब और आधार का कॉम्बिनेशन दिया गया है, इसलिए हमें जो है 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे। यहाँ पे पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। अब हमको जो है ABC में क्या क्या दिया गया है, BC दे दिया गया है, तो हम लिखेंगे BC इक्वल टू 30 मीटर, ओके। अब एंगल ACB यानी कि एंगल ACB जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है, और ऊंचाई जो है ये हमें तो फाइंड आउट ही करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 30 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, हम AB लिखेंगे, और ये आधार हमारा BC है तो हम BC लिखेंगे। 30 डिग्री का वैल्यू आ जाता है 1/√3 इक्वल टू AB तो हम निकालना ही, हमें फाइंड आउट ही करना है। BC का वैल्यू है 30 मीटर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इंटू का √3 इक्वल टू 30। तो AB इक्वल टू 30/√3। इसको हम जो है 30 को √3 इंटू 10 लिख सकते हैं, बटा का √3। तो √3 कट जाएगा, और ये 10√3 मीटर हम लोगों को फाइनली आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा नहीं समझ में आया है स्टेप, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहा गया है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये भूमि है, ठीक है ना, और यहाँ जो है ये पतंग उड़ रही है, ठीक है ना, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से ये 60 मीटर दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है, ठीक है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ये भूमि है, तो इसको अस्थायी रूप से क्या किया गया है, भूमि से बांध दिया गया है, ठीक है ना, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी कि ये भूमि जो डोरी झुका हुआ है यहाँ पे, तो ये एंगल जो बना रही है 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की ये जो है इसकी लंबाई हमें जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। यानी कि हम ये मान लिए कि हम बांध दिए तो यहाँ ढील नहीं जा रहा है, तो हमें इसका क्या करना है, लंबाई निकालना है, ठीक है। तो इसका पहले हम नामकरण कर लेते हैं ABC, ओके। वंस अगेन हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। AB क्या हो गया, AB हमारा जो है 60 मीटर हो गया है। BC जो है BC नहीं, ABC, ठीक है ना। एंगल ACB जो है 60 डिग्री दे दिया गया है, और इसमें देखिए लंब और कर्ण निकालना है, लंब दिया गया है,
तो यहाँ पे साइन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है लंब बटा कर्ण, तो हम इसमें लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा का कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब है हमारा ए बी और कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है √3/2 साइन 60 का। तो साइन 60 का वैल्यू हम यहाँ पे √3/2 डालेंगे और ए बी का मान है 60 मीटर, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का तो हमें फाइंड आउट ही करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू ए सी इक्वल टू 60√2। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम और आगे क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। ठीक है, अब 60 को जो है हम 3 यानी कि √3 इंटू √3 इंटू 20 लिख सकते हैं 60 को, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, 3 × 20 = 60। ओके, और इंटू का 2 बटा √3, 1√3 और ये √3, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 20 दूनी 40 यानी कि 40√3 और ये मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए।